हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस पटना में। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हिंदी व्याकरण में एक नए चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम समास है। ठीक, जिसका नाम समास है। और हाँ, इंग्लिश में आप इसे ग्रामर कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे व्याकरण कहा जाता है। हिंदी में इसे व्याकरण कहा जाता है। ठीक, तो चलिए हम समास स्टार्ट करने वाले हैं। तो समास कहते किसे हैं? सबसे पहले समास कहते किसे हैं? ठीक, समास का परिभाषा क्या होता है? तो देखिए, समास आप एक पढ़े होंगे, एक संधि विच्छेद पढ़े होंगे। ठीक, एक आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे, संधि विच्छेद, एक आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे। ठीक, एक आप समास विग्रह पढ़े होंगे, समास विग्रह। समास विग्रह, संधि विच्छेद का मतलब होता है कि एक शब्द को तोड़कर उसे बड़ा करना। ठीक, संधि विच्छेद का मतलब होता है कि किसी शब्द को तोड़कर उसे बड़ा करना। लेकिन समास विग्रह का मतलब होता है कि एक बड़े शब्द को घटाकर छोटा करना, एक बड़े शब्द को घटाकर छोटा करना। ठीक, जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो जैसे लिखा रहता है आपका, और ये एग्जाम में भी आपके कई बार पूछ चुके हैं, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसे हम इतना लंबा ना लिखकर अगर हम इसे चुपचाप राजा का पुत्र, राजपुत्र या राजकुमार, हम ये लिख सकते हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र या राजा का पुत्र, आप राजकुमार बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कितना लंबा था, राजा का पुत्र, और हम एक शब्द बोले राजपुत्र या राजकुमार, राजा का पुत्र राजकुमार। तो हम समास विग्रह का मतलब होता है कि बड़े शब्द को छोटा कर लिखना, बड़े शब्द को छोटा करके लिखना। और संधि विच्छेद का मतलब होता है कि छोटे शब्द को तोड़कर बड़ा रूप में लिखना, छोटे शब्द को तोड़कर बड़ा रूप में लिखना। तो आशा है कि समास क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे, समास क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसका परिभाषा भी आप आराम से बता सकते हैं कि एक बड़े शब्द को घटाकर या उसे तोड़कर छोटे रूप में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में भी हम आपको समझाए हैं, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र आपका हो गया, राजा का पुत्र राजपुत्र आपका हो गया। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में राजकुमार या राजपुत्र आप जो बोल सकते हैं। ठीक, तो इतना आप एग्जाम्पल समझे। अब यहाँ पे देखिए समास का मतलब क्या है। यहाँ पे समास का मतलब आपका क्या बन रहा है? संक्षेपी करना। संक्षेपी मतलब छोटा करना, संक्षेप नहीं बोलता, संक्षेप। संक्षेप मतलब क्या होता है? छोटा। संक्षेप मतलब आपका छोटा हो जाता है। ठीक, घटाना, घटाना मतलब बड़े शब्द को घटाना। ये सभी का मतलब आपका एक ही है। संक्षेपी करना भी मतलब छोटा करना, घटाना भी आपका छोटा करना, और कम करना। करना का मतलब भी होता है, कम करना का मतलब ये होता है कि बड़े चीज़ को आपको कम करना है। तो समास का मतलब ये हो, अर्थात इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? अर्थात इसका परिभाषा, समास का परिभाषा क्या हो जाएगा कि दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, जो पद के समान अर्थ धारण करे। जैसे कि हम बोले राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक, तो आप यहाँ राजपुत्र नहीं लिख सकते। राजपुत्र मतलब क्या? संक्षेपी रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। यहाँ राजा का पुत्र राजपुत्र, अब हम यहाँ राजा का पुत्र देकर भिखारी बोल दें तो सेम नहीं खा रहा ना। पद के समान ही अर्थ धारण करे, पद के समान ही अर्थ धारण करे। जैसे राजा का पुत्र आपका राजपुत्र। ठीक, तो देखिए अब इतना समझ चुके हैं, तो आशा है कि इतना आप समझ चुके होंगे। तो आगे हम चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो हम अब पढ़ते हैं समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं जी? अगर धारण के अनुसार पूछे तो समास के 4 भेद होते हैं। अगर धारण मतलब कि व्याकरण के जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं, जितने भी मतलब कि महान व्यक्ति हैं, वो समास को पहले 4 भाग में बांटे थे। पहले 4 भाग में बांटे थे। कौन कौन? तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा पहला, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अवयवी भाव समास। आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले बहुब्रीहि समास को लिख सकते हैं, फिर तत्पुरुष समास को आप लिख सकते हैं। पहले आप तत्पुरुष समास को लिख सकते हैं, फिर अवयवी भाव समास को लिख सकते हैं, या
आप द्वंद्व समास को लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा में कोई दिक्कत आपका नहीं होता है। तो समास को 4 भाग में बांटा गया है। लेकिन अभी के जो इनका जो मान एक तरह से मानिए कि अभी के व्याकरण के जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो बोले कि नहीं, समास आपका 4 प्रकार का नहीं होता है, समास आपका 6 प्रकार का होता है। समास आपका 6 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो देखिए 4 तो यही है आपका, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। लेकिन तत्पुरुष समास से आपका 2 समास का निर्माण और कर दिया। कौन कौन? 2 समास का निर्माण और कर दिया। एक दिग्गु समास आपका, एक दिग्गु समास, आपका एक कर्मधार समास, आपका कर्मधार समास। ये दोनों का निर्माण आपका तत्पुरुष समास से हुआ। मतलब कि दिग्गु समास और कर्मधार समास का निर्माण आपसे अगर पूछे कितने होते हैं तो किससे होते हैं, तो तत्पुरुष समास से। यानी हम कह सकते हैं कि पहले आपका तत्पुरुष समास आएगा, पहले आपका तत्पुरुष समास हुआ, तत्पुरुष समास से कर्मधार समास का उत्पत्ति हुआ, तत्पुरुष समास से आपका कर्मधार समास का उत्पत्ति हुआ, कर्मधार समास से आपका दिग्गु समास का उत्पत्ति हुआ। तो अगर हम बोले कि समास कुल कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कुल 6 प्रकार के होते हैं। समास आपका कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगर धारण के अनुसार पूछे तो आपका 4 प्रकार के, आपका 4 प्रकार के। तो आशा है कि जितना हम समझाने का कोशिश किए होंगे आपको आराम से समझ आया होगा और इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे देखते हैं, इन सभी समास को हम एक एक करके आगे देखते हैं। तो चलिए, हम लोग ने समास के कितने भाग होते हैं अभी तुरंत देखें। अब हम देखते हैं, एक शब्द आपको आता है पदों की प्रधानता, मतलब कौन सा पद की प्रधानता होगी और कौन से पद की प्रधानता नहीं होगी। तो हम लोग उसे देखते हैं। पदों की प्रधानता में आपको 2 शब्द देखने को मिलेंगे। पदों की प्रधानता में आपको 2 शब्द देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन? एक आपका मिलेगा प्रधान खंड और दूसरा मिलेगा आपका गौण खंड। प्रधान खंड और गौण खंड। प्रधान खंड का मतलब क्या होता है? प्रधान खंड का मतलब होता है आपका पहला खंड। पहला खंड मतलब प्रथम खंड, पहला खंड मतलब आपका प्रथम खंड। गौण खंड मतलब गौण खंड, गौण को आपको द्वितीय बोलते हैं, गौण मतलब द्वितीय। तो गौण खंड मतलब द्वितीय खंड, द्वितीय खंड। गौण खंड मतलब आपका द्वितीय खंड हो जाता है, ठीक। और 2 शब्द आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पूर्व पद का मतलब आपका होता है प्रथम पद। पूर्व पद का मतलब आपका होता है प्रथम पद। उत्तर पद का मतलब क्या होता है? बाद का पद। मतलब बाद का पद मतलब द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद, ठीक, द्वितीय पद। बाद का पद मतलब आपका द्वितीय पद, ठीक। तो इतना हम लोग ने देखे, ये था आपका बेसिक। अब हम अपने जो हमारे 6 प्रकार के समास हैं उन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा पहला समास क्या है? पहला समास मेरा होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक, आराम से बोलिएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते किसे हैं? द्वंद्व समास कहते किसे हैं? तो जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, ठीक। आपसे तो सबसे पहले एग्जाम में यही पूछेगा कि वो कौन सा समास है जिसमें कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक। आपसे पूछेगा कि वो कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका पहला ही हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहला पद क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते किसे हैं? वही बात, दोनों, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखिए, अब इसमें आएगा एक प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा से क्या आपका तात्पर्य क्या है? प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है? तो देखिए, कोई शब्द दिया रहेगा, कोई शब्द आपसे दिया रहेगा, उसमें प्रतिस्पर्धा का मतलब है, जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसमें मान के चलिए कि एक पद आपका क है, दूसरा पद आपका ख है। तो इसमें आपका ये भी मुख्य है, इसमें आपका को भी मुख्य है और इसमें आपका ख भी मुक्त है, इसमें आपका ख भी मुख्य है, ठीक, ख भी मुख्य है आपका, ठीक। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब हुआ कि दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा कराना। मतलब प्रतिस्पर्धा का एक चिन्ह होता है, ये एक प्रतिस्पर्धा का चिन्ह है, ठीक। ये आपका एक प्रतिस्पर्धा का चिन्ह है।
अब हम इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल कैसे समझेंगे। पहला नंबर तो दोनों पद प्रधान हो तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों पद प्रधान हो तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, ट्रिक है कि आपको कोई भी शब्द आपको अगर समास पूछे तो उसमें देखना है, अगर आपको और मिल जाता है, और मिल जाता है, अथवा मिल जाता है, या मिल जाता है, एवं मिल जाता है, ये 4 शब्द, और अथवा या एवं, और अथवा या एवं, अगर आपको ये 4 शब्द मिल जाते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये मेरा द्वंद्व समास है। जैसे देखिए भाई बहन, हम एक एग्जाम्पल लिए, हम लिखें भाई बहन, यहाँ पे जैसे हम लिखें आपका भाई बहन, भाई बहन, तो भाई और बहन अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिखेंगे, भाई और बहन, भाई और बहन, जैसे कि यहाँ पे देखिए भाई बहन, भाई और बहन, गंगा यमुना, गंगा यमुना, ये आपका प्रतिस्पर्धा का चिन्ह है। इसका अगर हम लिखेंगे तो गंगा और यमुना। दाल भात, दाल भात आपका कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। दाल भात आपका कौन समास है, तो आपका द्वंद्व समास। ठीक है, दाल भात आपका द्वंद्व समास है। दाल भात, दाल और भात। माता पिता, माता और पिता, आप बोलते हैं कि माता, मेरे माता जी या पिताजी, माता जी और पिताजी, माता जी और पिताजी। ठीक, तो आपका बीच में और आ गया पाप पुण्य, पाप और पुण्य, मैंने पाप और पुण्य दोनों किया। आप ऐसे बोलते हैं ना कि हमने पाप और पुण्य दोनों किया, तो पाप और पुण्य के बीच में क्या आ रहा है आपका, और आ रहा है। पाप और पुण्य के बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है। आचार विचार, आचार और विचार के बीच में क्या आ रहा है आपका, और आ रहा है। ठीक, दाल भात, दाल और भात में क्या आपका, और आ रहा है। गंगा यमुना, गंगा यमुना की और आ रहा है। भाई बहन, भाई बहन में आपका और आ रहा है। तो ये आपका एक ट्रिक हुआ कि और अथवा या एवं मिल जाए तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि आप द्वंद्व समास में आपको कोई दिक्कत होगा। ठीक, द्वंद्व समास में आपको कोई दिक्कत होगा तो हम लोग आगे चलते हैं। और आगे जाने से पहले द्वंद्व समास आपको अगर लग रहा है कि हाँ समझ आ रहा है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक मरते, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। तो हम दूसरे समाज को देखते हैं। दूसरा समाज हमारा क्या हो जाएगा, हम समाज में हम कोई भी ले सकते हैं। इसमें नहीं है कि हम सीरियल बाय सीरियल ही चले, नहीं। समाज में हम अभी अगर द्वंद्व समास किए हैं तो हम डायरेक्ट अव्ययीभाव समास भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला समास, अगला समास द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास को हम पढ़ते हैं क्योंकि सीरियल पर अच्छा लगता है। तो द्विगु समास हम लोग आगे पढ़ते। चलिए पहला समास हम लोग ने देख लिए थे द्वंद्व समास। दूसरा समास हम लोग देखते हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास कहते हैं किसे हैं, सबसे पहले द्विगु समास का परिभाषा क्या होता है, मेरे लिए तो यही प्रमुख है कि पहले परिभाषा जान ले। अगर परिभाषा आप समझ गए तो एग्जाम्पल अपने आप समझ जाइएगा या अपने आप बना भी लीजिएगा। तो कह रहा है कि पहला शब्द संख्यावाची हो, पहला शब्द आपका संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। मतलब द्विगु समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है, पहला शब्द संख्यावाची होता है। ठीक, पहला शब्द आपका संख्यावाची, दूसरा पद आपका प्रधान होता है। देखिए जैसे कि देखिए आपसे अगर एग्जाम पहले तो एग्जाम आपसे यही पूछेगा कि वह कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, तो द्विगु समास। दोनों पद प्रधान किसका होता है, तो आपका द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। इसका आप एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण क्या होगा इसका, तो पंचवटी, पंचवटी हम एग्जाम्पल एक लिए हैं। अगर आप पंचवटी को तोड़ेंगे तो बटी मतलब ये दूसरा शब्द, पंच मतलब ये पहला शब्द, पंच मतलब 5, पंच मतलब आपका कितना होता है 5। ठीक, तो पहला शब्द तो ये आपका संख्यावाची हो गया, पहला शब्द आपका संख्यावाची हो गया और दूसरा शब्द प्रधान हो गया बटी, दूसरा शब्द आपका ये बटी हो गया। ठीक, दूसरा शब्द आपका ये बटी हो गया, तो ये आपका प्रधान हो गया, दूसरा शब्द आपका प्रधान हो गया, पहला शब्द संख्यावाची हो गया। और हम अगर एग्जाम्पल देखें, अगर हम और एग्जाम्पल देखें, चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा। चौराहा किसे कहते हैं, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे चलते हैं। चौराहा, दुपट्टा,
दुपट्टा, कितना पट्टा? दुपट्टा। जैसे आप मान के चलिए कि आप बाजार जाते हैं, बाजार गए, मान के चलिए कि आपको आलू खरीदना है, तो आप क्या बोलते हैं? दो पट्टा आलू। अब दुपट्टा मतलब यहाँ वो दुपट्टा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। दुपट्टा मतलब यहाँ दो पट्टा। जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि मतलब क्या होता है? सात ऋषि। सप्तऋषि मतलब सात ऋषि। समझिएगा, अच्छा से समझ आएगा, नहीं समझिएगा कहीं से भी पढ़िएगा आपको समझ नहीं आएगा। मेरा बस एक ही स्टेटमेंट रहता है, अगर आप अच्छा से पढ़िएगा तो समझ जरूर आएगा, अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो कहीं भी पढ़ लीजिए आप, बड़ा से बड़ा यूट्यूब चैनल, बड़ा से बड़ा मास्टर ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ लीजिए, समझ नहीं आएगा। अच्छा से अगर समझिएगा, जैसे नवग्रह, नवग्रह, नवग्रह मतलब क्या? नवग्रह। तो नव क्या? एक संख्यावाची है। नव क्या? एक संख्यावाची है। शताब्दी। अब देखिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, शताब्दी। शताब्दी ये शब्द, शताब्दी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले शताब्दी का मतलब क्या होता है? तो शताब्दी का मतलब होता है 100 अब्दों का समूह। 100 अब्दों का समूह, 100 अब्दों का समूह। इसका मतलब क्या होता है सर? तो इसी को हम वर्ष कहते हैं, एक वर्ष। शताब्दी मतलब क्या होता है? वर्ष। इसी को हम वर्ष कहते हैं, ठीक। तो ये आपका रहा दूसरा द्विगु समास। अब हम लोग चलते हैं तीसरा पे। तीसरा हम लोग ने बहुब्रीहि समास। तीसरा हम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो बहुब्रीहि समास में ना प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद मतलब तीसरा पद ही प्रधान होता है, ठीक। तो आपसे पहले तो आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा कि वह कौन सा समास है जिसका ना प्रथम पद प्रधान होता है और ना द्वितीय पद प्रधान होता है, तो वो आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक। तो इसमें होता क्या है? तो देखिए दोनों पद आपका वो प्रधान होते हैं, दोनों पद आपका वो प्रधान होते हैं, मतलब अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ, अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण करे, अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण करे, तीसरा पद आपका प्रधान हो जाएगा, तीसरा पद आपका प्रधान हो जाएगा। मतलब अब जैसे हम एग्जांपल लिए चतुरानन, चतुरानन। अब चतुरानन मतलब क्या? चतुरानन बोलते, जैसे हम चतुरानन बोले तो आपके दिमाग में क्या आया? चतुरानन बोले तो इसमें ना प्रथम, आप जान रहे हैं कि ना प्रथम पद प्रधान है ना द्वितीय पद प्रधान है। तो चतुरानन कहने का मतलब डायरेक्ट ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए नंद मतलब आपका होता है शीर्ष या मुख, शीर्ष या मुख, ठीक। नंद मतलब शीर्ष ही होता है। तो चतुरानन, चार शीर्ष किसके हैं? ये चार मुख किसके हैं? तो आपका ब्रह्मा जी। चतुरानन मतलब चार शीर्ष। अब यहाँ पे बोलेगा कोई सर चतुरानन मतलब चार अन्न, तो यहाँ पे आपका संख्यावाची हो गया। तो चतुरा संख्यावाची अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको द्विगु समास मार ही देना है। अगर आपको बहुब्रीहि समास एग्जाम्पल में नहीं देगा तो आपको द्विगु समास मारना है। अन्यथा अगर हम चतुरानन बोले तो आपके दिमाग में सीधा क्या आया? ब्रह्मा जी। जैसे मान के लिए हम दशानन बोले, दशानन, ठीक, दशानन। तो आपके दिमाग में क्या आया? बचपन से आप दशानन किसके नाम से आप दशानन को जान रहे हैं? तो रावण। दशानन बोलते हैं आपके दिमाग में आया रावण, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ? ना पहला पद आप प्रधान हुआ ना दूसरा पद प्रधान हुआ, इससे आपको कोई शब्द नहीं। आप डायरेक्ट तीसरा शब्द पे चल गए, कहाँ? तो रावण। आपके दिमाग में डायरेक्ट आया दशानन मतलब रावण, दशानन मतलब रावण। अगला जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुज वाले, चार भुज वाले क्यों कौन है? आपके विष्णु जी। चार भुज वाले आपके विष्णु जी हैं, विष्णु जी। अब त्रिनेत्र, त्रिनेत्र आप क्या है? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्रों वाले, तीन नेत्रों वाले त्रिनेत्र। तीन नेत्र किनके होते हैं? तो आपके शिव जी। त्रिनेत्र आपके किसके होते हैं? तो आपके शिव जी, शिव जी। ये आपके हो गए विष्णु जी, ये आपके हो गए विष्णु जी, ये आपके हो गए रावण, रावण, और ये आपके हो गए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, ठीक। जिसे पंचानन बोले हैं, ठीक। तो पांच मुख वाले, पांच मुख हनुमान जी, पांच मुख आपका ढाट दिमाग में गया है आपका हनुमान जी, हनुमान जी, ठीक। पीताम्बर, पीताम्बर आप किसे समझते हैं? तो पीताम्बर मतलब ही विष्णु, पीताम्बर को विष्णु के नाम से, मतलब पीताम्बर जैसे जैसे हम बोले पीताम्बर तो आप डायरेक्ट समझ गए विष्णु जी। पीताम्बर मतलब आपका विष्णु जी, विष्णु जी, ठीक। पीताम्बर मतलब पीताम्बर मतलब आपका कृष्ण जी होगा, कृष्ण जी। पीताम्बर मतलब आपका कृष्ण जी, ठीक। जिसे हम लिए नीलकंठ, तो आपका आप ऐसे भी आप नीला है कंठ जिसका, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन अगर आप इसको तोड़ के लिखते हैं तो डायरेक्ट नीलकंठ अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे शिव जी डायरेक्ट आपके मन में आ रहे हैं, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर बहुब्रीहि समास में नहीं दिया रहेगा तो आप
कर्मधार मारिएगा। बहुब्रीहि अगर नहीं दिया रहेगा तो आप ऑप्शन में अगर कर्मधार होगा तो आप कर्मधार मार सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको तोड़िएगा तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर। तो अगर हम चाहें तो कर्मधार और बहुब्रीहि को अगर एक साथ लेके चलें तो हम आराम से चल सकते हैं। बहुब्रीहि और कर्मधार को अगर हम एक साथ लेके चलें तो आराम से चल सकते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर। गणेश जी, अगर हम यहाँ पे लंबोदर डायरेक्ट बोले तो यहाँ पे गणेश जी, यहाँ पर भी गणेश जी का ही नाम आ रहा है, लंबोदर गणेश जी। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मधार समास। अगर आप मान के चलिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं और मतलब कि बहुब्रीहि समास आपका एग्जाम ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या मारिएगा, कर्मधार समास, कर्मधार समास। ठीक। चक्रपाणी, चक्रपाणी किसे कहते हैं, चक्रपाणी आपका विष्णु जी हो जाएगा। चक्र किनके हाथ में रहते हैं, तो विष्णु जी के हाथ में। चक्र किनके हाथ में रहते हैं, तो विष्णु जी के हाथ में, तो आपका चक्रपाणी हो गया। ठीक। चंद्रमौली, जिसके मोड़ पे चंद्र अवस्थित हो, तो कौन है, शंकर भगवान। शंकर भगवान के माथा पे, इनके माथा पे चांद है, तो आपका शंकर भगवान हो जाएंगे। ठीक। तो आशा है कि बहुब्रीहि समास आपको अच्छे से समझ आएगा। बहुब्रीहि समास में क्या है कि दोनों पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद ही इसमें प्रधान होता है। जैसे कि हम बोले पंचानन, तो पंचानन, आनन मतलब होता है मुख, तो 5 मुख किनके हैं, तो अब हनुमान जी। तो डायरेक्ट आपके दिमाग में क्या आया, हनुमान जी। तो अब हम लोग चलते हैं चौथे समास, कर्मधार समास पे, क्योंकि बहुब्रीहि समास के बाद डायरेक्ट हम लगातार कर्मधार समास को आसानी मतलब समझने में आपको आसानी होगा। ठीक। तो चलते हैं हम कर्मधार समास को हम एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्त, हम लोग चौथा समास को देखते हैं। 4 नंबर में हमारा है कर्मधारय समास। ठीक। 4 नंबर में हमारा क्या है, कर्मधार समास। कर्मधार समास आप कहते हैं किसे, तो एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो। कर्मधार समास क्या होता है, एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो। ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, कर्मधार समास। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वह कौन सा समास है जिसका एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो, तो आप क्या मारिएगा, कर्मधार समास। क्या मारिएगा, आसानी से आप मारिएगा कर्मधार समास, आसानी से मारिएगा आप कर्मधार समास। तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे काली मिर्च, काली मिर्च। अब यहाँ पे मिर्च क्या है आपका, विशेष, लेकिन काली क्या है, विशेषण। मिर्च क्या है, तो मिर्च कैसी है, तो काली। काली क्या हो गया आपका, विशेषण, विशेषण। ठीक। अब हम इसको अगर तोड़ेंगे तो काली है जो मिर्च, काली मिर्च का हम अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, काली है जो मिर्च। तो इसमें मिर्च क्या हो गया, विशेष, काली क्या हो गया, विशेषण। जैसे काली गाय, गाय विशेष आपका हो गया, लेकिन काला क्या है, उसका विशेषण है। काला क्या है, विशेषण। तो विशेष और विशेषण जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरी अच्छा से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे हम समास पढ़ रहे हैं, तो जितना से हमारा काम होता है हम उतना करके आराम से हम देख सकते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर। ठीक। महापुरुष, तो पुरुष तो हो गया आपका विशेष, लेकिन महान जो है वो उसका क्या है, विशेषण है कि वो पुरुष महान है। ठीक। महान उसका क्या है, विशेषण। तो महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। नील गाय, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, नील गाय, नीला है जो गाय। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। ठीक। महात्मा, महान है जो आत्मा। अगर हम और अच्छा से अगर हम इसे देखें तो हमारा हो जाएगा महापुरुष, महान है जो पुरुष, महात्मा, महान है महादेव। ठीक। महान है जो देव, महान है जो देव, आपका क्या हो जाएगा, महादेव, आपका महादेव, महादेव, महान है जो देव। ठीक। तो आशा है कि कर्मधार समास भी आपको समझ में आया होगा। इसे अगर हम यहीं पे पीताम्बर, तो पीताम्बर मतलब क्या होगा, पीताम्बर मतलब किसका संबंध है, तो आपका हो जाएगा कृष्ण जी का संबंध। पीताम्बर बोलने से डायरेक्ट कहाँ आया, कृष्ण जी पे। लेकिन कृष्ण जी से कृष्ण मतलब कि अगर हम कृष्ण मानेंगे तो क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। लेकिन बहुब्रीहि पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर। ठीक। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर। पीताम्बर का अगर संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो पीला जोर अंबर, पिता जोर अंबर, पीताम्बर, पिता जोर अंबर, पीताम्बर। ठीक। अब हम महापुरुष, तो महान है जो पुरुष। अब हम आगे देखते हैं
5 नंबर में मेरा है तत्पुरुष समास। 5 नंबर में मेरा तत्पुरुष समास है, ठीक। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद उसमें कुछ नहीं होता है, न संख्यावाची, न विशेष, न विशेषण, न अप्रधान, कुछ नहीं। मतलब मान के चलिए हाँ अप्रधान ही है, क्योंकि दूसरा पद इसमें प्रधान है, तो पहला पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान होता है कौन समास, तो आपका तत्पुरुष समास। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है कौन समास, तो आपका तत्पुरुष समास। इसमें आप कारक पढ़े होंगे या विभक्ति चिन्ह जो कि 8 होता है, कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे करके आपका 8 होता है, ठीक। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, कहीं भी आपको ने, को, से, के लिए, से, का, के, की, पर, है, अरे, ये सब अगर मिल जाए आपको, ये सभी अगर मतलब कि एग्जाम्पल में मिल जाए, शब्द मिल जाए, तो आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, तो बीच में का आया, के, का आया, विभक्ति चिन्ह का विभक्ति चिन्ह है, बस चालक, बस को चलाने वाला, तो को क्या है आपका, को क्या है, विभक्ति चिन्ह है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, अब के लिए यहाँ पे देखिए, के लिए यहाँ पे के लिए, तो रसोई के लिए घर, रसोई घर। देशभक्त, देश का भक्त, देशभक्त, तो इसमें क्या आ रहा है, कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा, कारक विभक्ति चिन्ह आ रहा आपका तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, अब आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, आपका आत्मविश्वास। तो आशा है समझ में आया। अगर 1% भी आपको समझ में आ रहा है तो विश्वास रखिएगा कि जब प्रैक्टिस आप करिएगा तो आपका 100% में बदल सकता है, ठीक। तो अगर आपको अच्छा से समझ आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हाँ, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सके, समास चैप्टर आराम से पढ़ सके। तो चलिए, मेरा लास्ट जो समास बचा है, मेरा लास्ट जो समास बचा है वो एक ही समास बचा है, अवयवी भाव समास, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि मतलब कि जितने भी पढ़े हैं उन सभी से आप आसान ही मानिए अवयवी भाव समास। तो हम करते हैं आपका अवयवी भाव समास। चलिए दोस्तों, मेरा एक लास्ट बचा था समास आपका अवयवी भाव समास, और आशा मानिए कि सबसे आसान समास आपका यही होगा, कौन, अवयवी भाव समास। तो देखिए क्या कहा, पहला पद उपसर्ग या अवयवी हो, उपसर्ग या अवयवी हो। अब उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ा चुके हैं, उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं उपसर्ग प्रत्यय हम, और बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं, और शायद हमको लगता है कि यूट्यूब पे वो ट्रिक नहीं मिलेगा आपको जो हम समझाए हैं। तो चलिए खैर आप देख लीजिए जाके। बोल रहा है कि पहला पद उपसर्ग हो या अवयवी हो। अब उपसर्ग तो किस शॉर्ट में हम समझा देते हैं, उपसर्ग उसे कहते हैं कि जो शब्द के पहले लग के उस शब्द का अर्थ बदल दे, ठीक। और प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द में लगकर, मतलब कि बाद शब्द के अंतिम में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे। तो देखिए इसमें हम 2 ट्रिक आपको बता रहे हैं, ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। जिन शब्दों के पहले व, यथा, प्रति, भर, आ शब्द आए, मान के चलिए अवयवी भाव समास है, ठीक। या दोनों पद समान हो, या दोनों पद समान हो, जैसे रातों रात, यहाँ भी रात यहाँ भी रात, दोनों पद समान है। हाथों हाथ, घर घर, लातों लात, ठीक। अगर हम उपसर्ग लगा के देखें तो प्रतिदिन, अगर हम दिन में उपसर्ग देखें तो प्रति मेरा उपसर्ग है। भर पेट, पेट में अगर आप उपसर्ग देखें तो भर है, ठीक। और हम क्या बोले हैं, यथा, प्रति, भर, आ शब्द आए तो आपका अवयवी भाव समास आएगा, ठीक। यथा शक्ति, शक्ति के पहले क्या है, यथा, और यथा मेरा क्या है, अवयवी भाव समास, ठीक। तो ये सभी आपका अवयवी भाव समास का उदाहरण है। तो आशा, और यहीं पे आपका अवयवी भाव समास आपका ख़त्म हुआ है, और आशा है कि आपको अवयवी भाव समास में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं कि हाँ मतलब कि इस समास में हमें दिक्कत हो, तो हम उस समास का आशा रखते हैं कि दोबारा वीडियो बनाकर हम आपको ज़रूर अपलोड करेंगे, ठीक। और अगर आप नए हैं चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं, तो करियर क्लासेस पटना चैनल का नाम है। लाइक आप वीडियो को कर दीजिएगा, एंड शेयर तो आपको करना ही होगा, और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके ही पास जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ क्लास करके छोड़ दे रहे हैं, तो हम कब वीडियो डालेंगे आपको ये पता नहीं चलेगा, फिर बार बार आपको यूट्यूब पे चैनल पे आके देखना पड़ेगा। तो आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन है आपका, आप ज़रूर व्याकरण में आप हिंदी आप हम पे छोड़ दीजिए। अगर आपका
बिहार बोर्ड हो या CBSE में आपका मैथ आ जाएगा। मैथ पूरा आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और हिंदी का आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप जिम्मेदारी मेरी है कि आपको पूरा सिलेबस की तैयारी हम कराएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।